गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है हमारा आखिरी दिन वर्कला में, दैट इज़ डे नंबर 4। और आज हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर। और इसी बीच हम लोग विज़िट करेंगे एत्रीपल्ली वाटरफॉल्स, जो कि मेरा बहुत टाइम से मन था। केरला कभी भी जाए तो ये फॉल्स ज़रूर विज़िट करें। रील्स और फोटोज़ में ही देखें, अब बहुत सुंदर लगता है ये फॉल्स। तो दैट इज़ द प्लान। तो एत्रीपल्ली वाटरफॉल्स तो मस्ट है कि विज़िट करेंगे ही हम लोग। वर्कला से एत्रीपल्ली वाटरफॉल्स कुछ 5.5 घंटे के डिस्टेंस पे है, तो हम लोग कोची होते हुए निकलेंगे। तो दैट इज़ द प्लान। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45। तो हम लोग को निकलना सुबह 3-4 के अराउंड ही था, बट क्योंकि नदीम की बस थी कल रात को, तो वी थॉट वील सेंड हिम ऑफ। उसके बाद हम लोग निकलेंगे और वापस आते आते हम लोग को 12 बज गया था। हम लोग फिर सोचे कि क्यों ना नींद पूरी की जाए, उसके बाद आराम से निकला जाए। नींद पूरी रहेगी तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके अलावा बाइक हमने कल रात को ही रेडी कर ली थी। ये रही पीछे बाइक, फुली लोडेड है अभी। और कल रात में ही हम लोग चेन क्लीन वगैरह कर दिए थे। तो होटल से फटाफट चेकआउट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ऑफ वी गो। वर्कला से एत्रीपल्ली फॉल्स कुछ 225 किलोमीटर्स है और हम लोग को अराउंड 6 घंटे लगेंगे। तो विल मिस दिस प्लेस। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। ऑलमोस्ट हम लोग सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर ही लिए थे। अगर आपको एक बहुत रिलैक्स ट्रिप चाहिए ना, ज़्यादा क्राउड नहीं, ज़्यादा पार्टी का माहौल नहीं, तो दिस इज़ द प्लेस। तो यहाँ से बेंगलोर जाने में हम लोग को टोटल 720 किलोमीटर्स लगने वाले हैं। गूगल मैप के हिसाब से हम लोग को 15 घंटे लगेंगे। दैट मीन्स अराउंड 10 बज जाएगा। और हम लोग क्योंकि ब्रेक लेते हुए जाएंगे तो 12 से 1 बज जाने चाहिए। बाकी एत्रीपल्ली फॉल्स जाने के लिए जो रूट हम लोग ले रहे हैं वो वाया कोची ले रहे हैं। पूरा जो रास्ता है वो कोस्टल वाला रहने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। चलते हैं और आप लोगों को भी मस्त मस्त नज़ारे दिखाते हुए चलते हैं। तो इसी रास्ते से कल हम लोग घूम रहे थे। सामने कपिल बीच है, ये बैक वाटर्स है। और क्या नज़ारे हैं। कल जब हम लोग आए थे तो क्लाउडी वेदर था, तो हम लोग को फ़ोटोज़ वगैरह थोड़े अच्छे मिल गए। बट एक बार आप व्यू देखो, बैक वाटर्स, ओशियन। और केरला जितना अभी तक हम लोग घूमे, बहुत सुंदर लगा हम लोगों को। अब यहाँ आके समझ में आता है कि इसको गॉड्स ओन कंट्री क्यों कहते हैं। ज़बरदस्त ग्रीनरी, ज़बरदस्त सीन्स, लेस क्राउडेड। वर्कला से कोची क्या ही सीनिक रूट्स हैं। ये एक और बीच आ गया है और अब हम लोग काफ़ी टाइम इसी बीच के साइड में चलने वाले हैं। रोड्स थोड़े तो गड़बड़ हैं, जैसा आपको दिख रहा है, थोड़े बहुत खड्डे हैं। बट हमारी तो एडवेंचर बाइक है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, रोड बहुत स्मूथ नहीं है अगर आप ये कोस्टल रूट लेते हो तो। आप देख रहे हो हम लोग ऐसे पूरा ट्रैवल करेंगे। वहाँ पर कोई लाइट हाउस भी दिख रहा है हमको, गोप्रो को तो नहीं दिख रहा होगा वो लाइट हाउस पक्के से। और आप रोड देखो, बारिश होने के कारण ये और गड़बड़ हो गया है। चलो हम भी निकालते हैं एडवेंचर बाइक का फ़ायदा उठाते हुए। वो 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 और अब बीचेस देखो कितने क्लीन है यहाँ पर। टूरिज्म कम है तो नॉर्मली नेचुरल चीज़ें क्लीन ही रहती हैं। वर्कला से निकल के ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स हम लोग कर चुके हैं और इसको करने में हम लोग को 1.5 घंटे के ऊपर लग गए। जैसा आपको दिख रहा है ये सिंगल लेन रोड ही है। अभी तो आपको रोड काफ़ी चिकने दिख रहे होंगे, बट पूरे रास्ते टूटे फूटे हैं। अच्छी खासी मेहनत मशक्क़त के बाद हम लोग इतना भी कर पा रहे हैं। आई थिंक कोची तक ये रोड ऐसे ही रहने वाला है, ज़्यादा उम्मीद है नहीं हमको इस रोड से। तो पहला टारगेट हम लोग वही लिए हैं कि कोची पहुंच जाते हैं कम से कम, और उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। वाह, तो एक तरफ बैक वाटर्स है और दूसरी तरफ ओशियन है। बहुत ही गजब के व्यूज़ हैं यहाँ पर केरला में।
ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर चला चुके हैं एंड दिस विल बी अ फर्स्ट ब्रेक इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये वैसे एक गवर्नमेंट बॉडी चलाती है, आई एम नॉट श्योर सेंट्रल है या केरला की बॉडी है ये, बट दिस इज़ अ गवर्नमेंट रेस्टोरेंट। तो प्लान ये है, यहाँ पर कुछ देर ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लगभग 3 घंटे बाद हम लोग ब्रेक लिए। वर्कला से निकलने के बाद कंटिन्यूसली चलाए जा रहे हैं हम लोग, एक भी ब्रेक नहीं लेते। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ऑलमोस्ट टाइम भी हाफ एन आवर अब कम दिखा रहे हैं तो पहुँचने में, तो वी हैव हाफ एन आवर एक्स्ट्रा नाउ, तो वी विल रिलैक्स ओवर एयर फॉर हाफ एन आवर और फिर अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। फॉर द ब्रेकफास्ट वी आर हैविंग इडली वड़ा, सामने निधि डोसा और वड़ा खाते हुए। तो वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट और अंदर एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे ये दिखाया गया था कि इंडियन कॉफ़ी हाउस कहाँ कहाँ पर है। तो आई एम गेसिंग ये केरला गवर्नमेंट रनिंग रेस्टोरेंट है, जो बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ जगह जगह आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस मिल जाते हैं देखने के लिए। तो खाना भी आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्लीन वॉशरूम मिलता है और हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आप केरला में हो तो डेफिनेटली ट्राई इंडियन कॉफ़ी हाउस। अब हम लोग निकलते हैं और वापस रोड को हिट करते हैं। कोची अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर और है और आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन के कारण बहुत भारी ट्रैफिक लगी हुई है इधर। बहुत देर से ऐसे ही ट्रैफिक चल रही है और ये रोड पे भी पूरा पानी वानी फैला के रखे हैं सब लोग। पाइप लीक हो गया शायद। जब से हम लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस से निकले तब से ऐसी ही ट्रैफिक है, क्या ही स्पीड पकड़ेंगे। इस पूरी ट्रैफिक में बस एक ही बात अच्छा है, ये डिस्टेंस हम लोग दिन में कवर कर रहे हैं। जितने ट्रैफिक वाले एरिया हैं आगे 2 से 3 घंटे में सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग को मिलेगा 4 to 6 लेन रोड सीधा बेंगलोर के लिए। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जितना इरिटेट होना है हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे रास्ते लास्ट में मिलते हैं तो वो और ज़्यादा इरिटेट करते हैं। फाइनली वी हैव रीच कोची और ये है कोची के नज़ारे। सिटी आते ही रोड चौड़ी हो गई है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम विजिटिंग कोची। पहला आप ब्लॉग देख सकते हो पुराने हम लोग का, जब कोची आए थे हम लोग कोची घूमने के लिए। अच्छी जगह है। 2 दिन शायद हम लोग यहाँ रुके थे एंड इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई नेवर न्यू कोची में भी मेट्रो लाइन है। ये मेट्रो है यहाँ पर कोची की। नाइस। दिस इज द लार्जेस्ट मॉल ऑफ एशिया, दैट इज लुलु मॉल। अभी कुछ नया बन गया हो तो पता नहीं, बट दिस इज द लुलु मॉल ऑफ कोची। और मेरे ऊपर आपको ये मेट्रो लाइन दिख रही है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग लुलु मॉल के लिए ही आए हैं। हम लोग को तो एग्जिट करना है सिटी। बेंगलोर में भी एक लुलु मॉल ओपन हो गया है, बट हमको कुछ खास लगा नहीं। अब थोड़ी ट्रैफिक रहेगी जब तक हम लोग कोची पार नहीं कर जाते। तो फटाफट कोची पार करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कोची एग्जिट कर दिए हम लोग, अभी एर्नाकुलम में है और पीछे एक फ्यूल ब्रेक लिए थे बिकॉज अब हमारे हिल स्टार्ट हो जाएंगे। पता नहीं कब कहाँ फ्यूल मिलेगा दोबारा। और आप पीछे देख सकते हो वेदर, पूरा क्लाउडी वेदर हो रखा है। राइडिंग के हिसाब से बात करें काफ़ी परफेक्ट वेदर है, बस बारिश नहीं होती जब तक ही परफेक्ट लगता है ये वेदर। तो अपनी जर्नी अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं एत्रिपल्ली वाटरफॉल्स की तरफ और अब बस 40 किलोमीटर लास्ट के बचे हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे बाइक पे। Finally, it's time to say goodbye to this lovely highway. This is Kochi to Coimbatore highway. अब हम लोग राइट मुड़ जाएंगे टुवर्ड आवर एत्रिपल्ली फॉल्स। तो हम लोग इस हाईवे पे वापस ज्वाइन करेंगे जब हम लोग एत्रिपल्ली फॉल्स से वापस आ रहे होंगे। तो हाईवे एग्जिट करके आपका डिस्टेंस एत्रिपल्ली फॉल्स के लिए कुछ 28 किलोमीटर्स का और रह रहा है। और आई थिंक ये घाट सेक्शन रहने वाले पूरे। तो हम लोग मुड़ गए हैं। अब ये सीधा रास्ता हम लोगों को एत्रिपल्ली फॉल्स की तरफ लेके जाएगा। मोस्टली हम लोग को ऐसे ही रास्ते मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है वर्कला वापस आ गए। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर घर बने हुए हैं और आप देख ही सकते हो रास्ते कैसे हैं यहाँ पर। तो ये रास्ते आगे इन अगले 30 किलोमीटर तक है। वाह। तो हम लोग ऑलरेडी 6 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, तो 24 किलोमीटर मोर टू गो। बाकी आप यहाँ की वाइब देखिए एक बार, कितनी प्यारी, कितना सुकून भरा वाइब है यहाँ पर। कोई ज़्यादा क्राउड नहीं है रास्ते पे, हार्डली 1-2 गाड़ियाँ ही जा रही हैं। बहुत पीसफुल लाइफ है यहाँ पर।
बारिश के मौसम में ऐसे लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है। यहाँ पर भी शायद लैंडस्लाइड हुआ होगा कभी। और अब हम लोग सिटी को पीछे छोड़ दिए और वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो कोई फॉरेस्ट सा एरिया लग रहा है जो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ये पूरा गम का खेती हो रहा है। ये गम वाला पेड़ होता है ना, इसको कट कर देते हैं और वो आके टप 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 करके स्टोर होता रहता है। दोनों तरफ वही है। इन्हीं का यूज़ करके बाद में फिर रबर के मटेरियल्स बनाए जाते हैं। लुक एट दिस व्यू। आई थिंक ये नारियल के पेड़ होने चाहिए। और हम लोग इसी तरीके के फॉरेस्ट एरिया से अभी गुजरते हुए जा रहे हैं। सामने पूरा माउंटेन का भी व्यू मिल रहा है हम लोगों को। रास्ता थोड़ा छोटा है तो लोग एडजस्ट करके चला रहे हैं। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, बट दिस इज़ द रिवर जो फॉल का पानी गिरता है वो इस रिवर को बना रहा है। बट हमको पता नहीं है रिवर का नाम क्या है। और डिस्टेंस वाइज भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है। तो लगभग हम लोगों को 22 मिनट और लगने वाले हैं। बट नज़ारे एक नंबर है यहाँ पर। अगर आप कोची भी आए हो ना, देन मस्ट विजिट दिस प्लेस। बहुत सुंदर जगह है यह। अभी हम लोग एतिरापल्ली वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे हैं और बीच में यहाँ हम लोग रुके हुए हैं। और आप लोग एक बार नज़ारे देखो, क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। ये सेम रिवर है जो एतिरापल्ली वाटरफॉल से गिर रही है और कहीं वहाँ पर एतिरापल्ली वाटरफॉल्स होगा। थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई है तो ज़्यादा यहाँ रुकेंगे नहीं, बट नज़ारे ज़बरदस्त हैं। तो हम लोग आगे निकलते हैं अब और फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एतिरापल्ली हम लोग आ चुके हैं। दिस इज़ एतिरापल्ली सिटी। और यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के जॉइंट्स हैं। अगर आप कुछ नहीं भी खा के आए होगे, यहाँ पर लाइन से, जैसा आपको ये भी होटल दिख रहा है और आगे हम अगर चलते जाएं, लाइन से काफ़ी होटल्स हैं एक के बाद एक। तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। ओह माय गॉड, लुक एट दिस व्यू। तो हम लोग अभी जा ही रहे थे वाटरफॉल्स की तरफ और हम लोगों को ये व्यू दिखा है। दिस इज़ एतिरापल्ली वाटरफॉल्स। गजब का व्यू है। और वाटर फ्लो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। नीचे से पूरा धुआं उठ रहा है। इट्स डैम अमेजिंग। और क्योंकि अभी बारिश हुई है ना, तो ये वाटर कलर ब्राउन है, बट नॉर्मल डेज़ में ये ब्लू ही रहते हैं। बहुत अमेजिंग व्यूज़ है। कुछ देर हम लोग यहाँ व्यू एंजॉय करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये है व्यू एतिरापल्ली वाटरफॉल्स का। और अगर आपको नीचे दिख रहा हो तो वहाँ पर कुछ लोग भी हैं, तो आप नीचे भी जा सकते हो। आई थिंक टिकट काउंटर कहीं आसपास ही होगा। तो व्हाट वी आर थिंकिंग, हम लोग क्योंकि ये व्यू के लिए आए थे तो वी हैव टेकन द व्यू। अब यहाँ से वापस निकल सकते हैं हम लोग, क्योंकि नीचे जाने का हमारे लिए सेंस नहीं है। हम लोग ना नहा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। टाइम हो रहा है दोपहर के 2। तो ये था एतिरापल्ली वाटरफॉल्स का व्यू पॉइंट। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बेंगलोर के लिए। गूगल जो डिस्टेंस दिखा रहा है दैट इज़ 515 किलोमीटर और दिखा रहा है कुछ 9 घंटे लगेंगे और हम लोग रात को 11 बजे पहुँचेंगे। होपफुली अगर 11 बजे तक हम लोग पहुँच गए दैट विल बी एन अचीवमेंट, क्योंकि नाइट राइड करते हुए 11 बजे भी पहुँचना हमको डिफ़िकल्टी लग रहा है। तो जब हम लोग आए थे इस ब्रिज से आए थे, अब हम लोग स्ट्रेट निकल जाएंगे और वो हम लोगों को त्रिशूर से कनेक्ट करेगा। एंड त्रिशूर के बाद हम लोग वापस से कोची कोयम्बटूर हाईवे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा सीनिक है। आपको अगर लेफ्ट में दिख रहा होगा तो यहाँ रिवर फ्लो हो रही है और ये पूरे घाट वाले रास्ते हैं। अलग लेवल की ब्यूटी है इस जगह पे।
थोड़ी दूरी पे कोची कोयम्बटूर हाईवे शुरू हो जाएगा। नीचे आने में ही हम लोग को 1 घंटा लग गया। लगभग 30 किलोमीटर का ये सफ़र था। तो नाउ वी आर एट कोची कोयम्बटूर हाईवे, और कोयम्बटूर तक अब रुकने का सवाल ही नहीं है। लंच हम लोग सोच रहे हैं तमिलनाडु एंटर होने के बाद ही करें। तो घर अभी 482 किलोमीटर्स और है, और जो ETA दिखा रहा है वो अराउंड 11:30 का दिखा रहा है। तो अब हम लोग को सेम स्पीड बना के सीधे चलते जाना है। पलक्कड़ इज़ 84, सेलम इज़ 285। तो एटलीस्ट अभी 3 बज रहा है, 4 बजे तक चलाते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी केरला से एग्जिट कर पाए, दैट विल बी गुड। फिर तमिलनाडु में क्योंकि घुसते ही एक छोटा सा सेक्शन है, बट वो सिंगल लेन है, तो वो थोड़ा इरिटेट करेगा। वंस वी क्रॉस दैट वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट फॉर सेलम। कोयम्बटूर इज़ अनदर 100 किलोमीटर, और यहाँ पर हम लोग रेड लाइट पे रुके हुए हैं। केरला ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लास्ट के कुछ 100 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है 3:30। तो अभी हम लोग पूरा फुल स्पीड में निकाल रहे हैं बाइक, ताकि जल्दी जल्दी घर पहुंच पाए। अब लुक एट दिस ब्रिज, कितना सुंदर लग रहा है। और ये हाईवे के बीच से होते हुए जा रहा है, जैसा आपको दिख रहा होगा वहाँ पे डाइवर्जन है, और उसके पीछे पूरा माउंटेन का व्यू। गजब की खूबसूरती है केरला में। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम क्रॉसिंग दिस सेक्शन। इस तरह माउंटेन्स के बीच में पहली बार जब हम क्रॉस किए थे तो आई वॉज रिग्रेटिंग कि मेरे पास गोप्रो क्यों नहीं है। इतने प्यारे लगते हैं टनल क्रॉस करने में। थर्ड टाइम भी हम क्रॉस कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है। ये इस बाइक का पहला टनल था जो इस बाइक ने क्रॉस किया था, तो काफ़ी मेमोरीज है इस बाइक के साथ। पूरा केरला घूमे हैं हम लोग, पूरा कर्नाटका घूमे हैं। सच एन अमेजिंग बाइक इट इज़। सामने आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा टनल था, ये एंड हो रहा है। फाइनली आई हैव कैप्चर्ड दिस टनल। और सामने का ये वापस से माउंटेन वाले व्यूज़। टाइम हो रहा है शाम का 4। तो अभी हम लोग मालाबार रेस्टोरेंट आए हुए हैं, देखते हैं कुछ पसंद आता है ठीक है, नहीं तो इसी के पीछे स्वर्णा भवन प्योर वेज है, तो वहाँ भी जाके खा सकते हैं। तो देखते हैं मेन्यू कैसा है, उसके बाद ही ऑन वी विल डिसाइड। तो हम लोग डिसाइड किए मालाबार रेस्टोरेंट में खाने के लिए। आई हैव ऑर्डर वेज मील, बहुत सारी चीज़ें आई है, और इसका प्राइस 110 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से सोचे तो वर्थ इट है। और साउथ इंडिया में नॉर्मली आपको काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस मिलते हैं जब आप मील्स चूज़ करते हो। प्राइस समवेयर अराउंड 40 to 100 रुपीज़ वेरी करता है। बाकी कुछ हैं अनहेल्दी लोग, बाकी ये कुछ अनहेल्दी लोग, ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। इन्होंने ऑर्डर किया है पनीर लच्छा पराठा, ऑप्शंस नहीं है शायद। और ये है वेज मील्स। फाइनली लंच हो गया हम लोगों का, बहुत ही मस्त लंच हुआ है। पूरा पेट भर के खाए, मील्स मिला फाइनली, तो खाने में मज़ा आया। घर अभी भी लगभग कुछ 400 किलोमीटर है, और गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम लोग को 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं अभी भी। अगर 1 बजे तक भी पहुंच गए तो वो भी अचीवमेंट होगा, क्योंकि बीच अभी हम लोग चाय ब्रेक लेंगे, रात को मन हुआ तो कहीं डिनर भी करेंगे। तो दैट इज़ द प्लान। आराम आराम से जाना है, और जितना भी रोशनी में हम लोग कवर कर सकते हैं, एटलीस्ट केरला निकल जाए तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा फिर। तो चलिए अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं, और आपसे मिलते हैं रास्ते में। टाइम हो रहा है 5:30। सेलम अभी भी 204 किलोमीटर दूर है, कोयम्बटूर लगभग 47 किलोमीटर दूर है। तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का और केरला बचा है, और उसके बाद हम लोग तमिलनाडु एंटर कर जाएंगे। एक ही दिन में 3 स्टेट हम लोग टच करेंगे, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। लुक एट दिस लैंडस्केप, जिसके कारण हम लोग अभी थोड़ा रुके देख रहे हैं। बेहतरीन, मतलब पहाड़ है, क्लाउड्स है, बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे आगे जो एक किया की गाड़ी जा रही है, आई थिंक दिस इज़ किया सेल्टोस। येलो रैप करवाया बंदा, बेहतरीन लग रही है। आप देखो साइड से,
आई हैव नेवर सीन अ किया सेल्टोस दिस ब्यूटीफुल। पहला कोई कलर है, मुझे नहीं पता ये ऑफिशियल आता है या नहीं आता, बट आई थिंक ये बंदा रैप करवाया है। और जो कलर निकल के आ रहा है बिल्कुल बेहतरीन, मतलब हाईवे पे गुजर रही है ना, हर कोई उसको एक बार देख जरूर रहा है। बहुत मस्त येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही है। इसको साइड से दिखा सकते हैं अगर हम। दिस इज़ द लास्ट टोल प्लाजा ऑफ केरला, और इसके बाद हम लोग तमिलनाडु एंटर कर जाएंगे। फाइनली हमारा केरला का सफ़र ख़त्म होता है इस पॉइंट पे। अब उस तरफ तमिलनाडु स्टार्ट हो जाएगा। वी आर ऑफिशियली इन तमिलनाडु नाउ। कोयम्बतूर कुछ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाएगा। इस टोल प्लाजा के बाद कुछ किलोमीटर्स का रोड अब ऐसा ही रहने वाला है, सिंगल लेन रोड। उसके बाद आगे जाके ये 4 लेन रोड या 6 लेन रोड में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी थोड़ा इसको झेलना होगा। हम वही चाह रहे थे कि ये रोशनी में पार हो जाए, क्योंकि अगर ये थोड़ा और अंधेरा होगा इस रोड पे तो सामने से आती हुई हाई बीम परेशान करके रख देगी और पूरा राइड एक्सपीरियंस खराब करके रख देगी। तो फटाफट इस रोड को भी कवर कर लेते हैं। ये रोड इतना बर्बाद है, आपको दिख रहा होगा सामने से कैसे ओवरटेक कर रहे हैं लोग। ना खुद का ठिकाना है, पागल टाइप ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पर लोग। हम लोग कोयम्बटूर आ गया। इस तरफ अगर हम लोग लेफ्ट साइड चले जाते हैं अगर हम लोग, तो कोयम्बटूर निकल जाएंगे। 30 किलोमीटर के दर्दनाक रास्ते के बाद हम लोगों को 6 लेन हाईवे वापस मिल गया है। अब ये 6 लेन हाईवे बेंगलोर तक रहेगा, ये सबसे अच्छी बात है। बेंगलोर अभी भी 350 किलोमीटर के लगभग हम लोग का बचा हुआ है, और ऑलमोस्ट वही अराउंड 6 to 7 आवर्स लगेगा। टाइम हो रहा है 6:30 और अभी हम लोग सरवना भवन आए। वी विल हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी हेयर। सेलम अभी 124 किलोमीटर और है, तो व्हाट वी आर थिंकिंग है कि ये मेजर ब्रेक लेते हैं और इसके बाद सीधा सेलम में ब्रेक लेंगे। टाइम हो रहा है 8:48 रात का, और नाउ वी आर क्रॉसिंग सेलम टोलवे। सेलम अभी भी आई गेस 20 किलोमीटर्स होगा इस टोल गेट के बाद, तो काफ़ी अच्छा डिस्टेंस हम लोग कवर कर लिए हैं। तो यहाँ कहीं रुकते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर सेलम क्रॉस कर जाएंगे एक ही बार में। काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेकरी एंड चाय के ऑप्शंस हैं। विल सी इफ़ यू वांट टू हैव एनीथिंग, और हम लोग या फिर हम लोग डायरेक्टली निकल जाएंगे। टाइम हो रहा है 9:12, और फाइनली हम लोग सेलम एंटर कर गए। सेलम एग्ज़िट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो भी हुआ आज के दिन में काफ़ी अच्छा हुआ। हम लोग सोचे थे जल्दी निकलने के लिए, लेकिन जैसा भी आप देख रहे हो ये रोड हम लोग को खाली मिल रहा है। नॉर्मल अगर हम 6-7 बजे के अराउंड आते तो ये रोड में भी ट्रैफिक मिलती, तो अभी क्योंकि ट्रैफिक नहीं है तो हम लोग बहुत जल्दी इस रोड से सेलम एग्ज़िट कर जाएंगे। इसी के साथ हमारे इस जर्नी का लास्ट के 200 किलोमीटर बच गए हैं। सेलम जैसे ही क्रॉस हो जाएगा बस 200 किलोमीटर और ये जर्नी ओवर हो जाएगी। तो चलते हैं। अभी तो ब्रेक लेने का कुछ वो है नहीं। हम लोग यही सोचे हैं कि हर 50 किलोमीटर पे थोड़ा उतर के स्ट्रेचिंग ब्रेक करेंगे और उसके अलावा कोई और ब्रेक नहीं लेना है। बाकी खाने का मन तो है नहीं किसी को, ना निधि को ना हमको, तो हम लोग यही सोच रहे हैं घर जाके या तो कुछ बना लेंगे या फिर स्विगी से ऑर्डर कर देंगे। हम लोग कर्नाटका एंटर कर दिए। ये आपको पीछे टोल प्लाजा दिख रहा होगा। दिस इज़ द टोल प्लाजा बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो कर्नाटका में ऑफिशियली हमारी एंट्री हो चुकी है। लास्ट के कुछ 25 किलोमीटर बचे हुए हैं और उसके बाद ये ट्रिप एंड हो जाएगा। काइंड ऑफ सोलो ट्रिप ही था, क्योंकि नदीम और आरती तो हमारे साथ आई नहीं। हम और निधि इकलौते आए हैं इस बाइक पे बैठ के। काफ़ी मज़ा आया ये ट्रिप करके। बस अब एक लास्ट लेग है,
और ये हमेशा सबसे ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है, ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है। ऐसा लगता है कोई उठा के बस हम लोग को घर पहुंचा दे। तो फटाफट इस लास्ट लेग को भी ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं घर पर। टाइम आ गया है इस ट्रिप को भी एंड करने का। हम लोग ये ट्रिप शुरू किए थे 4 लोग, लेकिन नदीम को क्योंकि चोट लग गई थी तो वो हम लोगों के साथ वापस नहीं आ पाया, तो हम और निधि अकेले ही ट्रैवल करते हुए आए। अगर आज के राइड की स्टैट्स की बात करें तो हम लोग आज 744 किलोमीटर बाइक चलाए हैं। तो 700 प्लस किलोमीटर एक दिन में चलाना आसान बात नहीं होती है, काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है रोड पे। तो अगर आपको ये वर्कला की सीरीज़ अच्छी लगी तो डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग वापस मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट जर्नी पे, तब तक के लिए बाय बाय।